राशिद, ये थोड़ी देर पहले अभी ब्रेक से अब्दुल माजिद भट्टी टॉस के हवाले से बात कर रहे थे और टॉस इस टेस्ट मैच में इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसन गिलेस्पी जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टेस्ट मैच का जो है वो टॉस होगा। पहले दो टेस्ट मैचों में शान टॉस जीते और हमारी पहली इनिंग जो है वो अच्छी रही। 556 हमने पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में किए, 3 सेंचुरियों के साथ। दूसरे टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में कामरान गुलाम के डेब्यू 100 के साथ हमने 366 रन किए। तो किस्मत की देवी इस वक्त शान के ऊपर मेहरबान है, दोनों टॉस वो जीते हैं। लेकिन अब जो कि फैसला कुन टेस्ट मैच है उसमें शान का टॉस जीतना और जो भी टॉस जीतेगा गिलेस्पी कहते हैं वो बैटिंग के लिए जाएगा। जी, बहुत अहम है टॉस। जिस तरह से मुल्तान के सेकंड टेस्ट में रीयूज पिच थी हमारी, वो तो उस पर बहुत अहमियत इस वजह से थी कि दोबारा उस पर खेल हो रहा था, उस पर टर्न होनी थी। यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है टॉस जीता जाए और बैटिंग जाहिर सी बातें पहले करेंगे। इसमें थोड़ा सा फैक्ट ये हो सकता है कि अभी हमें पिच का बिहेवियर नहीं पता। हमने 3 स्पिनर ज़रूर खिला दिए। मैं सिकू भाई की बात से एग्री करता हूँ कि हमें पेसर से जाना चाहिए था, इंग्लैंड को भी इवन कि यहाँ पे बॉल कैसी भी पिच हो थोड़ा कैरी जरूर करती है, पूरे पाकिस्तान में कैरी जरूर करती है। टॉस अहम जरूर है लेकिन पिच का अभी हमें नहीं पता। अगर 2 दिन फ्लैट रही, जिस तरह से होता है कभी कभार, आपने टर्निंग पिच बनाई है, तीसरे चौथे दिन ब्रेक होना शुरू हुई, अगर 2 दिन फ्लैट है तो उसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल सकता है बैटिंग साइड को। जो भी बैटिंग करेगी, पाकिस्तान करती है या इंग्लैंड की टीम करती है, और इस टेस्ट में भी टॉस बहुत अहम है। तो माजिद भट्टी, जिस तरह आप कह रहे थे कि टॉस इंपॉर्टेंट है, राशिद ने उस पर खुलासा किया, कोच ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया, लेकिन हमने अपनी फाइनल लाइनअप को बरकरार रखा है। अमूमन आप विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन 2 ऑप्शन आपके पास थे कि आप या तो एक फास्ट बॉलर को इंक्लूड करते, लेकिन एक दिन पहले जब इंग्लैंड ने टीम का अनाउंसमेंट किया, उन्होंने 3 स्पिनर के साथ मैच में उतरने का फैसला किया, तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था कि आप ऐसी सिचुएशन में एक फास्ट बॉलर का इंक्लूड करते। लेकिन ऑन द अदर साइड जो सबसे बड़ा सवाल है अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी और आपके नायब कप्तान सऊद शकील की, जिनकी ये बतौर नायब कप्तान दूसरी सीरीज़ है, परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। बिल्कुल, देखें इन दोनों प्लेयर्स ने जिस तरह बांग्लादेश की भी सीरीज़ देख लें, लेट डाउन किया है। अब्दुल्ला शफीक की 1 सेंचुरी है, पैचेस में सऊद शकील भी रन कर रहे हैं, लेकिन एक वो जो कंसिस्टेंसी, आप सिलेक्शन में तो कंसिस्टेंसी ला रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं, देखें ना, कामरान गुलाम 4.5 साल बाद आया, उसने डेब्यू पे 100 किया। हुरैरा मुसलसल स्कोर कर रहे हैं। अगर आपने हुरैरा को यहाँ खिलाना नहीं था तो फिर पाकिस्तान शाहीन्स इस वक्त मस्कत में है इमर्जिंग एशिया कप खेलने, उसको आप वहाँ भेज देते। तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस लिहाज से कि चूँकि सीरीज़ का आखिरी मैच है, अगर 2 इनिंग्स की बुनियाद पर फिर हुरैरा को जज किया जाता तो ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी भी हम शशोपंज में मुब्तला हैं कि बहुत ज़्यादा हम तब्दीलियों से गुरेज कर रहे हैं। तब अब इंग्लैंड ने अगर फास्ट बॉलर नहीं खिलाया लेकिन बैन स्टोक अच्छे खासी बॉलिंग कर लेते हैं। हमारे पास तो हमें नई गेंद पर स्पिनर लाना ही लाना है, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। अब मेरा तो या राशिद से और सिकंदर बख्श साहब से यही सवाल है कि भाई हमने तो ये हीटर और पंखे और इस तरह से विकेट को ड्राई करने का सीन पहली बार देखा। हालांकि इसी पिच पे अगर आपको याद हो, मेहदी हसन मिराज ने 2 टेस्ट मैचों में 10 आउट किए थे। तो क्या ये दुनिया में इस तरह की प्रैक्टिस है कि पिच को ड्राई करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या पाकिस्तान ने ये पहली बार चीज़ ट्राई की है? पहले सिकंदर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राशिद की तरफ चलता हूँ। देखिए, टॉस के लिए तो मैंने पहले भी यहाँ लिखा हुआ था और मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी से हम पता लगाएं कि टॉस का भी कोई रिकॉर्ड वगैरह है कि कोई ऐसा प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा टॉस जीते हैं, ताकि हम कभी कोच लाना और टॉस के लिए वो ला सकें। मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि ये तो मुझे नहीं पता, बट हफीज़ जो है हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन डायरेक्टर, वो बहुत ज़्यादा जीते नहीं, वो ये कहते थे कि भाई कुछ हमारे टीम के कप्तान हैं वो टॉस वाले कप्तान हैं। अच्छा, बस टॉस करने के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अच्छा, मैंने भट्टी साहब आपको बताया था कि कराची में, मुझे आज तक याद है, वेस्ट इंडीज से मैच था, कोई बारिश हुई थी तो 80 में कुछ ऐसा था जिसमें बहुत सारे वो हीटर्स आ गए थे, पंखे, वो तो बारिश से मुतासर, वो अलग चीज़ है। वो खास तौर पे जो स्क्वायर था, वो जो पिच होती है वो फिर भी कवर्ड थी, मगर जो स्क्वायर था ना उसको सुखाना बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर वो मैच नहीं शुरू हो सकता था। तो उधर मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी कि वो लगा रहे थे और पिच बिल्कुल वो जो स्क्वायर था
कड़क हो गया था, ये तो मैंने देखा है। मगर ये चीज़ें पिच बनाने के लिए आई एम नॉट श्योर। मैंने अभी मैं आज जाके सर्च करूँगा, आर्टिकल्स पढ़ूंगा, लोग हमारा थोड़ा सा मजाक तो बना रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल तरीका होता है, आप पानी ना दें, पिच को हल्का लाइट रोलर कर दें और पाए वो वैसी टर्निंग विकेट बन। राशिद, आप क्या जवाब देना चाहेंगे अब्दुल माजिद भट्टी की बात का? मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। 2004 में मैं अब्दुल माजिद भट्टी के साथ इंग्लैंड में मौजूद था, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, और वहाँ पर बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और मैच से पहले बारिश हुई थी, और बारिश के बाद पिच के ऊपर एक स्पॉट आ गया था जहाँ पर थोड़ी सी नमनेस थी पिच के ऊपर। तो वहाँ पर ना पंखा लगाया उन्होंने, ना इंगेठी लगाई, वहाँ पर वो जो कपड़ों पे इस्त्री करते हैं ना, इस्त्री से उन्होंने जो है उस पिच को जो है वो ड्राई करने की कोशिश की थी। देखिए, पिच कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर क्या है। ज़्यादातर विंटर में ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आप कोशिश करते हैं ड्राई करने के लिए, इंगीटियाँ भी रखी जाती हैं, डिफरेंट तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब वेदर ये आज मतलब ड्राई वेदर था इस्लामाबाद में, अगर आप रावलपिंडी में देखें लास्ट 3-4 डेज से, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, धूप नज़र आ रही होगी आपको, इसमें ज़रूरत नहीं है। अब एक मिथ बन गई थी हमारी मुल्तान की, तो वो पंखा चलाना जरूरी था, तो वो पंखा चला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं राशिद पंखों से। हाँ बिल्कुल हो जाती है। एक टेस्ट हुआ था, याद होगा, कराची का 1994 का, जिसमें इंजमाम ने लास्ट में विनिंग शॉट खेली थी, 22 के चौका हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शेन वॉर्न की बॉल पे। उससे एक रात पहले सुनने में आया है, और गवाह भी मौजूद है, एक रात पहले उस पर ठीक ठाक रोल चलाया गया था कि पिच को हमें बेहतर करना है। और ये बिहाइंड द सीन बहुत सारे डिपार्टमेंट, सिक्कू भाई समझ रहे होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट भी ये करते हुए आए थे कि पिच पे हम तरह ऑल्टर किया है। अगर आपके पास पिच कवर अच्छे हैं और आपको रात में मैच में पिच में मॉइस्चर देना है, तो इंजेक्शन बड़े बड़े होते हैं, वो डाले जाते हैं जिससे मॉइस्चर आ जाता है। राशिद, अगर आपको याद हो 93 में वो सीरीज जिसमें वसीम अकरम का हाथ टूट गया था, वकार यूनुस कप्तान बने थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, कराची में ना नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ, ना नियाज स्टेडियम में हुआ, डिफेंस स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ था, और उसके बारे में कहा जाता था कि रात को जो है रोलर चलाया जाता था। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे मुझे बिल्कुल ये देखिए, आंखों देखी बात नहीं है, क्योंकि रात में होता था, लेकिन लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनके शवाहिद मौजूद है, ऐसा होता आया है पास में। लेकिन अब इतने ज्यादा कैमरेज हो गए हैं, ग्राउंड में भी लगे होते हैं, ऑन भी कर लेते हैं, तो अब मुश्किल है। लेकिन डोमेस्टिक में अभी भी ये चीजें चल रही होती हैं। राशिद भाई, मेरी एक छोटी सी इल्तिजा सुन लें, यहाँ कैमरों के सामने बहुत कुछ हो गया, वो कब बाहर आएगा देखते हैं। मैं लेकिन अपने दोनों मौजूद टेस्ट क्रिकेटर्स और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे पंखे लगा लें, चाहे काले पर्दे लगा लें, चाहे हीटर लगा लें, लेकिन जो भी क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो दायरा इख्तियार में रहते हुए कर रहा है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। ऐसा ही है माजिद भट्टी साहब? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो ICC के कवानीन है, ज़ाहिर है मैच रेफरी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पिंडी स्टेडियम में, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा जाता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम है, इंग्लिश मीडिया बहुत सारा उड़कर आ गया है ये सारी सिचुएशन देख के कि भाई पिंडी में होने क्या जा रहा है। तो देखें, दुनिया की नज़रें हैं तो पिंडी स्टेडियम पर। अब कल जब टॉस होता है और उसके बाद पहली गेंद फेंकी जाती है, अब देखना है कि पिच का क्या बिहेवियर रहता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछली बार जब इंग्लैंड ने यहाँ पर टेस्ट मैच खेला, जिसमें पहले दिन 500 रन इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बना लिए, तो डीमेरिट पॉइंट जो थे वो इस स्टेडियम को मिले थे। तो इस स्टेडियम का ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर एक और राशिद को अगर टेस्ट मैच याद हो, मैगिल ने ऑस्ट्रेलिया के जो लेग स्पिनर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउट किए हमें। ठीक है भट्टी साहब, नहीं मैं एक ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सिकंदर वक्त आपको बड़ी शिकवा रहता है, बड़ी शिकायत रहती है कि जो खुर्शीद आलम है उनकी आपके ऊपर बड़ी गहरी निगाह होती है, आपकी छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। आज उन्होंने जो है माजिद भट्टी को भी पकड़ा, वो कह रहे हैं कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडिया उड़कर आया, वो कह रहे हैं तैर कर थोड़ी आएगा सर, उड़कर ही आएगा।